हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये पैटर्न लेके आई हूँ। ये जाली के साथ केबल का पैटर्न है। देखिए इसमें केबल भी डली है और ये जाली भी है। तो बहुत ही सुंदर पैटर्न है। आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। फ्रंट से देखिए इस तरीके से आएगा और बैक से ये ऐसा दिखेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 13 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 8 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालनी है। मतलब कि 13-13 की जोड़ में आप इसमें फंदे लीजिएगा और लास्ट में 8 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 8 फंदे देखिए, 6 फंदे तो हमने अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए लिए हैं और 2 फंदे अपने दोनों किनारों के लिए लिए हैं, इसलिए हमने लास्ट में इसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। देखिए क्योंकि यहाँ भी हमारी केबल आ रही है तो हमें इस साइड भी अपनी केबल लानी है। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ पे पैटर्न में आपको 34 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 34 स्टिचेस है मेरे पास। देखिए 2 रो का तो मैंने इसमें बॉर्डर बना रखा है। इसके बाद पैटर्न अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, एज का है। इसके बाद रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। एक फंदा उल्टा। अब इन 4 फंदों में हमारी केबल डलनी है, तो धागा पीछे की तरफ करेंगे। अब देखिए जो 2 फंदे ये पीछे के हैं, इन्हें हमें आगे लाना है। तो ये 2 फंदे हमने इस तरीके से निडल में चढ़ाए। इनको हम फ्रंट की तरफ रखेंगे, ऐसे आगे की तरफ रखेंगे और इन 2 फंदों को अब हमें सीधा बिन लेना है। एक, दो। अब जो आगे फंदे थे हमारे, वो हमने इस तरीके से ऐसे करके लाने हैं इस साइड से, और अब इनको सीधा बिन लेना है ऐसे। इन 4 फंदों में हमने केबल डाल ली। अब आगे एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागे को पीछे ले जाइएगा, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे। जाली डल गई हमारी। और इन 2 फंदों को ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं, ऐसे नेटवाइज पहले स्लिप करा, वापस से लेफ्ट नीडल में ले करके और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनना है। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे और यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा आगे लाएंगे, गोल घुमाकर आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाल दी और यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 4 फंदों में केबल डालनी है। तो देखिए आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ये जो 2 फंदे हैं पीछे वाले, उनको हम इस तरीके से आगे लेके आएंगे, ऐसे करके ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और फिर इन 4 फंदों को सीधा बिन लेंगे। तो हमने केबल डाल ली। आप चाहें तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं केबल नीडल का यूज करके, और आप चाहें तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो सेम डाली है हमने केबल। इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, यहाँ पर जाली आएगी, धागे को पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली है। इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से इन दोनों को सीधा बिन देंगे एक साथ। 3 फंदे आगे के सीधे, 1, 2, 3। इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप एंड में आएंगे तो आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे। तो देखिए एक फंदा उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे। इन 4 फंदों में फिर से हमें केबल डालनी है, तो ये 2 पीछे वाले फंदे इसी तरीके से आगे लाएंगे। तो ये वाले फंदे तो हमने ऐसे करके आगे की तरफ रखे। इन 2 को हमने इस तरीके से बिना सीधा। फिर जो हमने आगे रखे थे फंदे, वो हमने
ऐसे करके केबल नीडल इधर की तरफ लाएंगे और फिर इनको बिन लेंगे ऐसे। केबल डाल ली। अब लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है इसे। सेकेंड रो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही रो हमें हर रॉन्ग साइड से रिपीट करनी है। तो देखिए एक फंदा स्लिप करा, इसके बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे। तो जाली वाला फंदा है ये, तो जाली का फंदा ये 1 2 3 4 5 6 और फिर ये जाली का फंदा है तो ऐसे 7। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये जाली का 7। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे। तो एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 2 फंदे लास्ट के सीधे बिन लेंगे, 1 2। आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एज स्टिच को हमने स्लिप करना है। यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये हमारे जाली डाली है और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पे हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये हमने जाली डाली है और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में वही 7 फंदे बचेंगे आपके पास। तो देखिए एक फंदा उल्टा बिनेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 2 फंदे लास्ट के उल्टे, 1 2। फोर्थ रो चौथी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सेम सेकेंड रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा आपको दिख रहा है वैसा ही बना के इसे कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो का ही पैटर्न चलेगा इसमें। फिर से आ जाइए फिफ्थ रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा। अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, इन 4 फंदों पे फिर से केबल डलेगी। केबल वैसे ही डलेगी, इन 2 फंदों को शुरू के आप इस तरीके से
लेकर के फ्रंट में रखिएगा। फिर इन 2 फंदों को आपने सीधा बिनना है पीछे से। एक, 2। अब इन 2 फंदों को बिनेंगे, तो इस तरीके से लाइएगा आगे इसको दूसरी साइड से और इन दोनों को सीधा बिन दीजिएगा। 1, 2। ये केबल डाल ली, उसके बाद एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1, 2। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा आगे लाइएगा। ये हमने जाली डाल ली है और अब देखिए इन 3 फंदों का एक करना है, तो धागा आगे रखेंगे। इस फंदे को जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेंगे इसको। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे ही है देखिए इस तरीके से। अब जो स्लिप करा था फंदा उसको हमने इन बिने हुए फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो हमने ये 3 फंदों का एक कर लिया है। फिर धागा आगे करेंगे, ये हमारी जाली आएगी और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1, 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा उल्टा, यहाँ पे हमें केबल डालनी है फिर से, तो धागा पीछे करेंगे। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। 2 पीछे वाले फंदों को आगे लेके आ जाइएगा ऐसे, ऐसे करके ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया। अब इन 4 फंदों को सीधा बिन देंगे, 1, 2, 3, 4। इसके बाद एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1, 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और इन 3 फंदों का एक करेंगे। तो इस वाले फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे करके। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे के एक साथ सीधा बिनेंगे आगे से, धागा आगे ही है देखिए, जाली भी डल रही है क्योंकि ऐसे। अब जो हमने स्लिप करा था फंदा, बिना बिना उतारा था, उसको हम इस बिने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये 3 फंदों का एक हो गया है। धागा फिर आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 2 फंदे सीधे, 1, 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में फिर आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे। तो एक फंदा उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे। इन 4 फंदों में केबल डालनी है, तो वही 2 फंदे पीछे वाले ऐसे हम पीछे से आगे लेके आएंगे इनको, ऐसे ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और फिर ये 4 फंदे सीधे बिन दिए, 1, 2, 3, 4। आगे के 2 फंदे उल्टे, 1, 2। 6th रो छठी सिलाई पैटर्न की जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे और उल्टे के ऊपर उल्टा। पैटर्न इसमें सेम 2nd रो का चलेगा जैसे हमने अपनी 2nd रो में पैटर्न डाला था। देखिए ये सीधा फंदा है, इसके बाद 4 फंदे उल्टे हैं। तो ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। 7th रो है 7वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। फिर एक फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। फिर एक फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में फिर 7 फंदे बचेंगे। तो एक फंदा उल्टा बिनेंगे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4।
फिर 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। सेम सेकेंड रो का पैटर्न चलेगा इसमें, सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे और उल्टे के ऊपर उल्टा। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ऐसा आएगा ये। थैंक यू।